स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या को रोमन अंक में लिखना सीखेंगे और 100 तक गिनती कैसे लिखें रोमन अंक में, उसको भी हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ रोमन अंक में जो संकेत होता है उसको लिखा हुआ है। इन रोमन अंक में संकेतों का क्या मतलब होता है गिनती में, उसको आप समझ लीजिए। यह आपका आई है। आई का मतलब होता है एक। आई का मतलब क्या होता है? एक होता है। ये आपका रोमन अंक में संकेत है, रोमन अंक का संकेत है। कहीं पे एक आई लिखा है तो उसका मतलब एक होगा, और कहीं पे भी बना होगा तो भी का मतलब होता है 5। आप इसको नोट करके लिख लीजिए, फिर आपको हम गिनती सिखाते हैं। एक्स, अगर एक एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है आपका 10। एल लिखा है कहीं पे तो इसका मतलब होता है 50। इस सिंबल्स को आप नोट करके लिख लीजिए। अगर सी कहीं पे लिखा है तो सी का मतलब होता है 100। सी का मतलब क्या होगा? 100 होगा। ये रोमन अंक के जो संकेत हैं वह आपका है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी। डी का मतलब होता है 500। अगर कहीं पे 500 लिखा है तो उसको रोमन अंक में क्या लिखेंगे? केवल डी लिख देंगे तो हो जाएगा। और एम का मतलब होता है 1000। एम का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। इन सभी संकेतों का प्रयोग करके हम जितनी बड़ी संख्या चाहे उतनी बड़ी संख्या को हम रोमन अंक में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बेसिक आपको थोड़ा समय बता देता हूँ। जैसे एक लिखा है, 1 से 10 तक आपको हम रोमन अंक में लिख के बता देते हैं। फिर उसके बाद बड़ी संख्या 20, 25, 28 और फिर 99, इन सभी का हम रोमन अंक में लिखना सीखेंगे। तो एक को देखिए एक आई लिख लेते हैं तो हो जाता है आपका एक हो गया। 2 को 2 पाई से डिनोट करते हैं और 3 को 3 बार आई लिख देंगे, ये हो गया 3। और यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा, रोमन अंक के किसी भी संकेत को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 3 को हमने किया 3 आई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 4 का मतलब 4 आई नहीं लिखना है, 4 आई नहीं लिखना है। यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी रोमन अंक का जो संकेत होता है वह मैक्सिमम 3 बार दोहराया जा सकता है। 3 से ज्यादा बार उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, नहीं दोहरा सकते। तो 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे एक आई और भी। ये आपका होगा 4 का सिंबल। यहां पर देखिए किसी भी बड़े रोमन अंक के अगर इधर बाईं ओर सिंबल लगा है तो उसको घटा के लिखते हैं। जैसे आपका देखिए 4 हो गया, यहां पे थोड़ा सा समझिए। जैसे आपका आई और ए लिखा है तो इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब भी का मतलब 5 होता है ना। तो इसको देखिए हम ऐसा लिखते हैं 5 - 1। भी का मतलब 5 और इसके बाईं ओर अगर जो भी लिखा होता है छोटा रोमन अंक उसको इस बड़े वाले में से घटा के लिखते हैं। तो 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना। तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं 4। और मान लीजिए अगर भी के इधर आई लगा है, भी के अगर दाहिनी ओर लगा है आई, तो इसको क्या करते हैं? इस रोमन अंक में जोड़कर इसको लिखते हैं। जैसे भी का मतलब होता है 5 और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब 1 होता है। तो 5 1 क्या होगा? 6। तो 6 को हम क्या लिखते हैं? भी आई लिखते हैं। मान लीजिए आपका कहीं पे एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, अगर इसके इधर 2 आई लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? एक्स के इधर लगा है तो यानी एक्स का मतलब क्या होता है? 10 होता है। एक्स का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 लिखेंगे प्लस इसके इधर 2 आई है तो 1 आई का 1 प्लस 1, मतलब इसके इधर जितना रोमन संकेत जुड़ा होगा उसको प्लस प्लस करके लिखते हैं। अगर इसके इधर जो रोमन अंक लिखा होता है उसको इसमें से माइनस कर करके लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप, अगर कहीं पे लिखा है आई एक्स, आई एक्स, एक्स के इधर एक छोटा रोमन अंक है तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स का मतलब 10 होता है और इसके बाईं ओर लगा है आई, तो इसको -1 कर देंगे। आई का मतलब 1 होता है, 10 में से 1 करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। तो यही देखिए 9 का सिंबल भी यही होता है। रोमन अंक में 9 को ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां पर देखिए 10 तक पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम आपको गिनती लिखना सिखाएंगे। तो 5 को देखिए क्या भी से दिखाते हैं। 6 देखिए 5 1 6, 5 1 6 यानी भी और एक आई लगा देंगे तो हो जाएगा। 7 को भी डबल आई से दिखा देंगे और 8 को भी ट्रिपल आई से दिखा देंगे, समझिएगा। और किसी भी रोमन अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते हैं, नहीं तो आपके माइंड में आएगा कि 9 को हम भी 4 बार आई लिख दें, 5 4 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं करते, मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। तो 9 के लिए क्या होता है सिंबल? 9 का रोमन अंक में देखिए सिंबल होता है आई एक्स।
क्योंकि x के इधर जो रोमन अंक लगा होता है उसको हम इसमें से घटा देते हैं, और जब भी आपको इधर लगा होगा वो छोटा रोमन अंक होगा, छोटा संकेत होगा यहां वाले से, तभी आपका इसमें से ये वाला घट जाएगा। तो x का मतलब 10 होता है, i का मतलब 1 होता है, 10 में से 1 को घटाएंगे तो नहीं आएगा ना, और 10 को देखिए एक x से दिखाते हैं। तो ये देखिए 1 से 10 तक हमने रोमन अंक लिखकर आपको बता दिया। अब देखिए किसी भी संख्या को कैसे फाइंड करेंगे। अभी मान लीजिए अगर आपको 20 लिखना है, 20 लिखना है तो 20 को कैसे लिखेंगे, 10 10 20 होता है ना, 20 का सिंबल होता है 2 बार x, 2 बार x, 2 बार x लिख दिया तो क्या हो गया आपका, ये 20 हो गया। अगर 30 को लिखना है तो 30 को लिखना है तो 3 बार x लिख दीजिए, तो 10 10 30 हो जाएगा ना, 10 3 30, 10 दूनी 20। अगर मान लीजिए आपको 40 लिखना है, 40 आपको लिखना है तो अब ऐसा नहीं होगा कि 4 बार x लिख दें। क्यों? क्योंकि रोमन अंक में लिखते वक्त नियम है इसका कि किसी भी रोमन संकेत को 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस वाला ट्रिक अपनाएंगे। तो 40 के आसपास क्या होता है, 50 होता है। तो 50 का सिंबल क्या होता है भाई, 50 का सिंबल होता है L। रोमन अंक में 50 का जो है L से दिखाते हैं, 50 को L से दिखाते हैं, तो आपको लिख लेना है L। अब देखिए हमें 40 लिखना है, अगर हमें 60 लिखना होता है तो आगे x लगाते तो 50 10 60 हो जाता, लेकिन हमें क्या करना है, 40 लिखना है, तो L के इधर एक x लगा दें, यानी 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 आएगा कि नहीं। तो हमने आपको यही बताया कि ये L आपका बड़ा रोमन अंक है और इसके इधर क्या लगा है, x लगा है, तो हम 50 में से 10 को घटाएंगे क्या आएगा, 40 आएगा। इसको देखिए 40 हम ऐसे समझ रहे हैं, L का मतलब 50 होता है, 50। अब इसके बाईं ओर रोमन अंक लगा है तो माइनस कर देंगे, माइनस क्या लगा, x का मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 ही आएगा ना, ऐसे समझिए। अगर आपको 60 लिखना है, 60, तो देखिए 60 के आसपास सिंबल कौन सा, L होता है, 50 होता है, तो 50 का सिंबल क्या होता है, L होता है। L में एक x जोड़ देंगे, तो L के इधर क्या दाहिनी ओर x लगा है तो इसमें जोड़ के लिख देंगे, तो 60 को क्या हो जाएगा, LX हो जाएगा। 50 10 60। अगर आपको 70 लिखना है तो 70 लिखना है तो 70, 50 20 70 होता है कि नहीं, 50 20 70, तो 50 का सिंबल L और 2 बार x कर दो, 20 का यही होता है ना 2x। और इसी तरह से अगर 80 का सिंबल लिखना होगा तो समझिएगा, 80 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, 50 30 80 होता है, 50 30 80 होता है, तो 50 का सिंबल होता है L और 30 बचा, 50 30 80, तो 30 को हम 3 बार x लिख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 3 बार x। अब 90 के लिए ऐसा आपको नहीं करना है कि L 4 बार x कर दे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी भी रोमन संकेत को 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं करेंगे। तो 90 के लिए क्या हो जाएगा, समझिएगा, 90 के लिए क्या हो जाएगा, 90 के पास में आता है 100, 90 के पास में आता है 100, 100 में से अगर 10 को घटा देंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 90। तो 100 का सिंबल क्या होता है, C, 100 का सिंबल क्या होता है, C, ये हो गया 100। तो इसके बाईं ओर लिख देंगे 10, इसके बाईं ओर लिख देंगे 10, 10 का मतलब हमारा x है, 10 का मतलब क्या, x। तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 को ऐसा लिखेंगे। अब 100 के लिए तो हमने यहाँ पे बता ही दिया है, 100 को C से दिखाते हैं। अगर आपको 110 लिखना है, 110 लिखना है, तो 100 प्लस क्या होगा, 100 प्लस 10 होगा कि नहीं, तो 100 को C से दिखाते हैं तो C हो जाएगा। अब 10 को जोड़ा गया है तो x आगे लगा दो आप। और फिर देखिए अगर मान लीजिए आपको 200 लिखना है, 200 लिखना है, तो 200 देखिए 100 प्लस 100 होगा कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100। 100 प्लस 100 लिखने का मतलब 100 को किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं, तो 2 बार C कर दो भैया, 100 प्लस 100 यानी 2 बार C हो जाएगा। और फिर और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, 300 को क्या लिखेंगे, 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार C कर दो भैया, क्योंकि 100 प्लस 3 बार कर लो 3C। अगर मान लीजिए आपको अब 400 लिखना है, 400 को, तो किसी भी रोमन संकेत को 3 से ज्यादा बार हम नहीं दोहरा सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखना है 500 के आसपास, तो 500 को D से दिखाते हैं, तो D लिख लीजिए, D आपका हो गया। नहीं, इसको आपको थोड़ा मैं अलग तरीके से, 400 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 500 माइनस 100, लिख सकते हैं कि नहीं, 500 माइनस 100 लिख सकते हैं ना। 500 का सिंबल क्या होता है भाई, 500 का सिंबल होता है D, तो हो जाएगा आपका D। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, माइनस,
तो 100 का क्या होता है, -100 है, तो -100, 100 का सिंबल होता है सी, तो सी को आपको इधर बाईं ओर लगा देना है, बाईं ओर। अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा तो सी को दाईं ओर लगा देते हैं। अगर यहीं पे प्लस लगा होता है तो डी के बाद सी लिखते हैं। यहाँ पे -100 लिखा है तो डी के पहले सी लिख देना है। अब हम फिर से वापस आते हैं और गिनती पूरा 100 तक लिखने आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 तक तो हमने देख लिया था, 10 को एक्स से, 10 के बाद आता है 11, तो 11 को देखिए रोमन अंक में हम लिखेंगे 10 1 11, 10 1 11, 12 एक्स हो गया 10, और इसमें 2 जोड़ दो, 10 2 12, 13, 10 3 13, 10 3 13, फिर 10 4 14, तो आपका हो गया 10, 4 का क्या होता है आई भी, 10 4 14, फिर आ गया 15, 15 आपका हो जाएगा 10 5 15, 10 5 15, 16, 10 6 16, 10 6 का सिंबल क्या है भी आई, तो भी आई कर लो आप, 10 6 16, 10 7 17, तो 10 7, ये देखो, यानी आपको केवल 1 से लेके 9 तक की गिनती आपको ध्यान में रखना है, बाकी अपने आप बनता जाएगा। फिर देखिए 18 को 10 8 18, 10 8 18, 10 ये हो गया आपका 8, 10 8 18, 19 को 10 9 19 हो गया 10 और 9 आई एक्स, 10 9 19 हो गया। 20 को 10 10 20, तो हो गया 10 10, इजी है कि नहीं। और फिर इसी तरह से 20 के बाद क्या आएगा 21, तो 21 को देखिए क्या करेंगे 20 1 21, तो 20 1 21, 20 2 22, यहाँ पर देखिए एक एक्स और होगा क्योंकि 20 है ना, 20 1 21, तो यहाँ पर आपका डबल एक्स और एक आई होगा। फिर 20 2 22, फिर आपका 20 3 23, तो 3 लाइन बनाना है आपको, 3 आई। फिर 20 4 24, तो हो गया आपका ये देखिए 20 और 4, तो 4 को यहाँ पे लिख लो आप, 4 24, 25 ये हो गया आपका 20 और 5 25, फिर 26, 26 को देखिए आप कैसे करेंगे 20 लिख लीजिए 26, यानी भी और आई होता है 6 में, ये हो गया आपका 20 6 26, 27 20 7 27, 20 हो गया, ये डबल आई लिख लो भी करके। फिर 28 20 8 28, डबल एक्स हो गया 20 8 28, तो 8 को भी लिख के 3 करते हैं, 3 लाइन बनाते हैं, तो हो गया 20 8 28, 29 20 9 29, तो यहाँ पे देखिए 20 हो गया, 9 29, 20 9 29, तो 9 के लिए क्या होगा आई एक्स होता है, आई एक्स, ये हो गया 30, 3 बार एक्स कर दो। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम आपको गिनती बता रहे हैं, इसके अगले वाले वीडियो में रोमन अंक में जैसे कोई बड़ी संख्या लिखना हो या कोई भी संख्या लिखना हो तो उसके कुछ नियम है, वो हम आपको बता देंगे। जैसे किसी भी रोमन संकेत को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जाता है, जैसे किसी भी देखिए हम 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया, यहाँ पर देखिए आई का प्रयोग 3 बार ही किया गया है, 3 से ज्यादा बार नहीं किया गया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी 3 4 नियम है जो आपको सवाल करने में मदद करेगा, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। तो 30 तक देखिए आप लोग समझ गए होंगे, 30 ट्रिपल एक्स, 31 लिखना है होगा तो क्या होगा 3 बार एक्स एक आई लगाएंगे तो 31 हो जाएगा। 32 के लिए 3 बार एक्स 2 बार आई लिख देंगे तो 32 हो जाएगा। सेम रूल आप सीख गए होंगे। तो 40 देखिए 40 का क्या होता है, और 40 लिखने के लिए देखिए एल 50 होता है, 40 में से 10 को घटाएंगे, 50 में से 10 को घटाएंगे, एल का सिंबल क्या होता है 50, 50 को रोमन अंक में एल दिखाते हैं, तो 40 लिखने के लिए क्या करते हैं 50 में से 10 को घटाते हैं, तो एल के पहले एक्स लगा देंगे, ये होता है 40। 50 का सिंबल एल होता है। 60 का सिंबल क्या होता है, 60 का सिंबल आपका क्या होता है 50 10 60, तो 50 आपका एल है और इसमें 10 जोड़ दो तो एक्स को इधर लगा दो। अगर इसके इधर एक्स लग रहा है इसका मतलब इसमें जोड़ा जाएगा, अगर एल के इधर एक्स लगाते तो एल में से 10 को घटाते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जैसे एल के पहले एक्स लगा है तो एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो 50 में से 10 को घटाएंगे तो 40 आएगा। एल का मतलब 50, एल के इधर एक्स लगा है इसका मतलब इस एल में एक्स को जोड़ेंगे तो एल का मान 50 और एक्स का मान 10 होता है, तो 50 10 60 और 70, ये हो गया 50, 50 20 70 होता है तो 20 2 एक्स कर लो। 50 30 80 होता है, ये हो गया 50, 50 30 80 होता है तो 2 एक्स कर लो, 70 हो गया, 1 एक्स और कर लो 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि किसी भी रोमन संकेत को हम 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा 50 40 90,
50, 40, 90। हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी रोमन अंक को 3 से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 90 के लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो जो 100 का होगा उसमें से 10 घटा लेंगे। 90 को हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10 कर लेंगे। तो 100 का संकेत होता है क्या, 100 का संकेत होता है सी। इसका हो जाएगा सी। तो 90 का क्या हो जाएगा, सी लिख लीजिए, इसमें से 10 घटा दीजिए। सी में से 10 घटाएंगे तो इसके इधर यानी बाईं ओर अगर एक्स लिख देंगे तो हो जाएगा, यानी 90 का एक्स सी होता है सिंबल। तो ये देखिए रोमन अंक में गिनती लिखने के लिए हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इस तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।